तो इसी पर एक शेर है, तुझे गरूर है ए तूफान, तुझे गरूर है ए तूफान, तो हमें भी जिद है दरिया को पार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों 6 फरवरी को 5 की रात 6 फरवरी की सुबह आपको लगभग ये मंगल धनु राशि से निकल करके मकर राशि जो अपनी उच्च राशि है में पहुंच रहे हैं। किसके साथ युति कर रहे हैं? अब राजा से, सूर्य से, जो राजा है, पिता है, बॉस है, और देश के बारे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री है, जिसके हुक्म से सब कुछ गवर्न होता है। उसके साथ युद्ध करने जा रहा है कौन? मंगल, जो एक सेनापति का कारक है और आपके 12वें और पंचम का कारक है। पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव ज्ञान का, 12वां भाव खर्च का। तो यहां पर ये 2, 5, 12 परिवार, पुत्र, खर्च, किसके साथ? सूर्य के साथ। 9th के लॉर्ड सूर्य के साथ, 9th हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य के साथ युति कर रहा है। और कौन है वहां पे? सप्तमेश और दशमेश। कितने बढ़िया योग बने हुए हैं। धन का योग, परिवार का योग, पुत्र योग, ज्ञान योग, और इसके क्या क्या फल मिलेंगे यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको पैसा मिलेगा एन केन प्रकारेण। आपका कोई बहुत बड़ा बुरा नहीं होने वाला है, फिर भी सावधानी रखना जरूरी है। और व्यापारियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, वर्किंग पर्सन के लिए तो मंडल में एक मात्र ग्रह है पृथ्वी, जहां पर मनुष्य या जीव जंतु निवास करते हैं। और इस पृथ्वी को बचाने की जो है जिम्मेदारी उठा रखी है गुरुदेव बृहस्पति ने। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरु इंडिया और मैं पंडित मनोज कुमार पाठक। आज हम बात करेंगे फरवरी 2024 धनु राशिफल के बारे में। लक्ष्य से जो अपने ना भटके, जन्मजात जो ज्ञानी हो, मानवता को शिक्षित करने की जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हो, धर्म कर्म में है विश्वास जिनका, दुश्मन भी जिनके गीत गाते हों, वो धनु राशि वाले कहलाते हैं, वो धनु राशि वाले कहलाते हैं। तो आइए मित्रों, धनु राशि का पन्ना खोलते हैं और देखते हैं कि फरवरी 2024 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धनु राशि वाले का हौसला इतना बुलंद होता है कि वो समुद्र को बिना नाव पार करने की क्षमता रखते हैं, हौसला रखते हैं। धनु राशि वालों के लाइफ में इतनी कठिनाइयां आती हैं, बार बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वो फेल अपने आप को नहीं समझते, बार बार उठते हैं, बार बार आगे बढ़ते हैं। तो इसी पर एक शेर है, तुझे गरूर है ए तूफान, तुझे गरूर है ए तूफान, तो हमें भी जिद है दरिया को पार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों 6 फरवरी को 5 की रात 6 फरवरी की सुबह आपको लगभग ये मंगल धनु राशि से निकल करके मकर राशि जो अपनी उच्च राशि है में पहुंच रहे हैं। किसके साथ युति कर रहे हैं? अब राजा से,
सूर्य से, जो राजा है, पिता है, बॉस है। और देश के बारे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री है, जिसके हुक्म से सब कुछ गवर्न होता है। उसके साथ युद्ध करने जा रहा है कौन? मंगल, जो एक सेनापति का कारक है और आपके 12वें और पंचम का कारक है। पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव ज्ञान का, 12वां भाव खर्च का। तो यहां पर ये 2, 5, 12 परिवार, पुत्र, खर्च, किसके साथ? सूर्य के साथ। नाइन्थ के लॉर्ड सूर्य के साथ, नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य के साथ युति कर रहा है। और कौन है वहां पे? सप्तमेश और दशमेश। कितने बढ़िया योग बने हुए हैं। धन का योग, परिवार का योग, पुत्र योग, ज्ञान योग। और इसके क्या क्या फल मिलेंगे यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये योग बहुत कम किसी भी चार्ट में देखने को मिलते हैं। ये योग आपको अचानक जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये महीना 6 तारीख से आपकी लाइफ में एक चेंज लाएगा। आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उसका 10 गुना चेंज लाएगा। अब आप प्रयास नहीं करेंगे तो चेंज कहाँ से आएगा? कहते हैं ना, बैटरी लग गई, बैटरी, बिजली। आजकल एक साइकिल आती है ना, जिसमें पैडल भी मारते हैं और बैटरी से भी चलती है। तो अभी आप एक पैडल मारेंगे तो पहिया जहां पहले 1 राउंड घूमती थी अब 10 राउंड घूमेगी। चलिए, किस प्रकार के जो लाभ मिलेंगे वो समझते हैं। आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, XYZ कोई भी, आप पाएंगे इस महीने एक एक करके वो पूरे होते जा रहे हैं। क्योंकि दशमेश कर्म भाव, सप्तम व्यापार भाव, नवम भाग्य भाव के स्वामी के साथ मंगल पहुंच रहा है। और उसमें बुद्धि भी जुड़ जाती है, क्योंकि बुद्धि का भी कारक है मंगल। तो रुके हुए जितने भी कार्य हैं आप अपने बुद्धिमानी से, अपने भाग्य से, अपने कर्म से पूरे कर लेंगे। कोई रुकावट आने वाली नहीं है। गवर्नमेंट से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, अपने बॉस से रिलेटेड, जहां भी जिन भी एरिया में आप रहते हैं, जिससे भी रिलेटेड जो कार्य है, उस कार्य को जो देख रहा है, जिसके भी अंडर में आता है, जो भी हैंडल कर रहा है, उसका बॉस, सुपीरियर जो भी है, वो आपका हेल्प करेगा। बस आपको दरवाजा खटखटाना, मेरा ये काम करो, वो मना नहीं करेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, जॉब नहीं मिल रही है, महीनों से आप भटक रहे हैं, तो ये महीना आपको जॉब देने वाला है। बस प्रयास आपको करना है, पूरी मेहनत से, पूरी तन्मयता से आपको अपने प्रयास शुरू कर देने चाहिए। आप देख रहे हैं कि शुक्र 6 तारीख से अकेला हो जा रहा है। शुक्र कारक है 6ठे भाव का, रोग भाव का, और अपने शत्रु गुरु की राशि में बैठा है। 6ठे का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है, रोग भाव का कारक होकर लग्न में बैठा है। किसका स्वामी है? 11वें भाव का, लाभ भाव का। 6ठा भाव नौकरी का, रोग का। लाभ भाव का स्वामी शुक्र। तो 6ठे का स्वामी, 11वें का स्वामी शुक्र लग्न में बैठा है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है 1, 6, 11 आपको पैसा मिलेगा, एन केन प्रकारेण। लेकिन साथ में और क्या दे रहा है?
धनवान बनाने के अलावा और आपको क्या देगा? छठे भाव का रोग भी तो मिलेगा, शत्रुता भी तो मिलेगी। जिस कुलिक के सर पे पांव रख के आप अपना पोस्ट हासिल कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, उस कुलिक की दुश्मनी भी तो मिलेगी। क्योंकि प्लस माइनस प्रकृति का नियम है, प्रकाश अंधकार प्रकृति का नियम है। अगर आप किसी एक चीज में आगे बढ़ते हैं तो उसकी निगेटिविटी भी आपको ही झेलनी पड़ेगी। काम आप इतना करेंगे कि आप सर्दी जुकाम का भी ध्यान नहीं रखेंगे, सर्दी जुकाम आपको लग सकता है, इसका ध्यान रखें। शुक्र सर्दी जुकाम का कारक है, लग्न में बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। शत्रुता होगी लेकिन बहुत ज़्यादा उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। परेशान तो करेंगे लेकिन आपका भाग्य बहुत तेज है। कारण क्या उसके पीछे, मैं फिर समझा देता हूं। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और शुक्र जो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा वो भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके पीछे कारण क्या है समझते हैं। जुपिटर नवम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवी दृष्टि है, शुभ दृष्टि है। गुरु की दृष्टि अपने राशि पे पड़ रही है। मैंने कहा सर्दी जुकाम होगा, शुक्र का काम है वो देगा, लेकिन गुरु आपको बचाने की क्षमता रखता है। अपनी राशि को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो आपका कोई बहुत बड़ा बुरा नहीं होने वाला है। फिर भी सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि शुक्र की पावर गुरु से कम नहीं है। शुक्र भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, छठे का कारक है, शत्रुता तो देगा। गुरु देव बृहस्पति चाहे जितने भी बलवान थे, उन्होंने देवताओं को चाहे जितने भी सावधानियां बरती, चाहे जितनी भी शिक्षा उनको दी लड़ने की, लेकिन एक न एक दिन शुक्र के जो शिष्य थे, राक्षसगण, दैत्यगण, उन देवताओं को हरा देते थे। तो वो पावर शुक्र के अंदर है। शुक्र को ज्यादा पावरफुल माना गया है, गुरु को उतना पावरफुल नहीं। गुरु सौम्य है, गुरु बृहस्पति सौम्य है, शुक्र सौम्य नहीं है। इसके पीछे आपके पास कुछ उपाय भी होने चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। अगर उस उपाय को अगर आपने कर लिया तो मैंने कहा 10 गुना पावर से आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है 100 गुने पावर से आप आगे बढ़े। अचानक उछाल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। आप एक विधायक हैं और आप एक चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। आप एक कुलीग है, छोटे पोस्ट के हैं, अचानक फोन आएगा आपको मैनेजर बनाया जा रहा है। इतना बड़ा चेंज आ सकता है। तो ये चेंज शुरू हो चुका है, 6 तारीख से शुरू हो रहा है, इसका ध्यान रखें। और मित्रों, मैं बताना चाहूँगा 5 फरवरी जो है, 5 फरवरी जो है मेरा मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जो लोग भी देखें, बिना लाइक किए आगे ना बढ़े। यही मेरे लिए आप लोगों का गिफ्ट होगा। हो सके तो गिफ्ट पर गिफ्ट दे दीजिए। दूसरा गिफ्ट, इसको शेयर कर दीजिए, इस पर कमेंट कर दीजिए, अच्छा या बुरा जो भी लगा आपको। मैंने आपको पूरा प्रयास किया, पूरे अच्छे से बताऊं। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन कौन सी घटना आपकी लाइफ में घट सकती है, क्या क्या और अच्छी खबरें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। अगर आपने वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है, अगर आपका पैसा विदेश से आने वाला है, बेटा भेजने वाला है, बेटी भेजने वाली है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसा रुक गया है और आप परेशान है, पैसा नहीं आ रहा, मैं बिजनेस कैसे करूं, घर कैसे चलाऊं, व्यापार को कैसे आगे बढ़ाऊं, इसके विदेश से आने वाले जितने भी पैसे आपके हैं, व्यापार से रिलेटेड जो भी पैसे रुके हुए हैं, वो सब कुछ आपको इस महीने मिलने वाले हैं। रुके हुए जितने भी पैसे हैं वो सब कुछ मिल रहे हैं। नौकरी जॉब से रिलेटेड जो भी कार्य रुके हुए हैं वो सब इस महीने पूरे होने वाले हैं। इस महीने जो है संतान योग, गुरु बैठा हुआ है, संतान योग अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है,
करियर के लिए अच्छा है। बस एक के लिए समस्या है, वो है हेल्थ के लिए। लेकिन हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुरु पंचम में बैठे हुए हैं। ठीक है, इन योगों का बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। अपने बॉस के साथ आप पार्टी करेंगे, अपने परिवार के साथ आप पार्टी पे करेंगे, अपने बच्चों के साथ आप धार्मिक यात्रा पे जाएंगे। व्यापारियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, वर्किंग पर्सन के लिए। व्यापारियों के लिए मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूं कि 1 से 20 तक थोड़ा सा ग्रोथ कम रहेगा, लेकिन 20 के बाद अचानक ग्रोथ तेजी से होगा। उसके पीछे कारण क्या है? शुक्र सेकंड भाव में जा रहा है, शुक्र सेकंड भाव में जा रहा है और सूर्य थर्ड में आ जाएगा, मंगल वहीं रहेगा। तो सेकंड भाव में मंगल और शुक्र का संयोग बनेगा, तो थोड़ा सा परिवार को लेकर के थोड़ी सी दूरी बनेगी, लेकिन व्यापार के लिए अच्छा हो जाएगा 20 तारीख के बाद से। लेकिन बहुत बड़ी समस्या यहां पर परिवार को लेकर के नहीं है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को मेरा ये प्रेडिक्शन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हो सके तो 8-10 लोगों को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।